वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं, और वो भी हमारा ये इंडिकेटर जो बाय सेल का इंडिकेटर है और जिसमें आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सभी मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसको लगाना है। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे मेन्यू दिख जाएगा, ये इंडिकेटर का ऑप्शन। इस इंडिकेटर के ऑप्शन में जाएंगे। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, पूरा एकदम सेटिंग शुरू से करके दिखाता हूँ। तो अब हम इसमें इंडिकेटर को ऐड करना शुरू करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, पहले हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखो, एकदम प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा मैं इसमें कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे हम, और इंडिकेटर सेक्शन में आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। फेवरेट का दिखेगा, माई स्क्रिप्ट दिखेगा और इनवाइट ओनली दिखेगा। तो हमें जो अपना इंडिकेटर लगाने के लिए इनवाइट ओनली पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनवाइट ओनली पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे इंडिकेटर। इनवाइट ओनली उसी को दिखेगा जिसको स्पेशल इंडिकेटर्स के लिए इनवाइट किया गया है। तो आपने पेमेंट कर दिया है अगर, तो ये इनवाइट ओनली का टैब आपको दिख जाएगा। मैं आपको एक्सेस दे दूंगा अपने इंडिकेटर का। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ये 2 इंडिकेटर मेरे, इन दोनों पे हमें लगाना है, इन दोनों को हमें लगाना है, ये वाला और ये वाला। तो दोनों पे क्लिक कर लिया और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, आपके सामने आ गया। यहाँ से इसको पकड़ के क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि एक तो शॉर्ट का सिग्नल मिल रहा है और एक ये यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल रहा है। सेल और शॉर्ट 2 मिल रहे हैं, तो इसको हमें एक ही करना है। तो सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, बार कलर को हटा देंगे। ठीक है, इसको बार कलर को हम हटा देंगे। फिर यहाँ पे ट्रेड ऑन चार्ट्स को हटा देंगे। ये जो ऑप्शन था ना, इसको ट्रेड ऑन चार्ट्स को हमने हटा दिया और ओके कर देंगे। तो फिर कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें कब लेनी है एंट्री, सेल का सिग्नल मिला होगा। ठीक है, ये जब क्लोज हो जाएगी कैंडल, जब क्लोज होने का वेट करना है। ऐसा नहीं कि एकदम टॉप पे बेचना है और एकदम बॉटम पे ख़रीदना है, या बॉटम पे ख़रीदना है एकदम टॉप पे बेचना है, वैसा नहीं। जस्ट थोड़ी बहुत जब ट्रेंड हो, जब इंडिकेटर आपने ट्रेंड दे दिया, तब यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिला। इस कैंडल पे भी आपने बेचा होगा, तब भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन गया। उसके टाइम पे हमें सेलिंग का सिग्नल देखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो करंट पोजीशन है, करंट की जो ये पोजीशन है, ये वाली करंट टैब। तो यहाँ पे जो दूसरा एक करंट का टैब है, ये करंट का टैब, इसमें हमारा सेम होना चाहिए। अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो सेल हो गया, ये हमारा बियरिश होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे ट्रेंड इंडिकेटर जो है ये रेड होना चाहिए। तो इसी कैंडल पे रेड आएगा या दूसरी कैंडल पे आएगा, वो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस कैंडल पे हमारा बाय सेल रेड आ रहा है। ये जो टारगेट्स है, ये देखो आपको टारगेट्स के पॉइंट जो है ये सभी 20 पॉइंट्स के दूर है। ये टारगेट जो है सभी के बीच में डिफरेंस 20 पॉइंट है। जैसे 108 से लेके 88, फिर 68, फिर 48। क्योंकि अभी जो हमारी सेटिंग हो रखी है वो पॉइंट वाइज हो रखी है। इनपुट्स में जाएंगे, यहाँ पे जो ट्रेड मोड है, ये ट्रेड मोड हमारा अब क्या हो रखा है, पॉइंट हो रखा है। तो इसको पॉइंट रहने देंगे हम। अगर आप पॉइंट में करेंगे तो SL 10 पॉइंट का और टारगेट 20 पॉइंट का हो गया है। अगर आपको इसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में फिर ये वाला 0.2% वाला काम करेगा। तो निफ्टी के लिए हम इसमें 0.2% रख देंगे। ये जो आपका टारगेट है SL और टारगेट से, इससे केवल जो 2 टारगेट के बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, 2 टारगेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होती है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, परसेंटेज कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, और हमने 0.2 कर दिया और ओके कर दिया, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब टारगेट्स के बीच में परसेंटेज बढ़ गई है। ये देखो आप, टारगेट 1, टारगेट 2 नीचे चले गए हैं, बट एंट्री वहीं पे है। हमारी एंट्री अभी भी 26,128 पे ही सेलिंग का सिग्नल मिला था। ठीक है दोस्तों, तो 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री वहीं रहेगी। आप चाहे उसमें 0.8 कर दो, लेकिन जैसे ही हम 0.8 करेंगे तो टारगेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो टारगेट्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि इतनी इतनी दूर दूर कर देने हैं, इतने बड़े टारगेट्स अचीव होने वाले नहीं है। रियलिस्टिक टारगेट 0.2 का आप रख सकते हो। जैसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पहुँचा तो टारगेट को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। इस तरीके से हमें ट्रेल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। आई होप सो आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी आ गई। हमने 2-3 सेटिंग की इसकी। ये तो एक 0.2 कर लिया हमने, ये 0.2 कर लिया। ठीक है, कमोडिटी करना है अगर हम तो इसको 0.4 कर लेंगे, बट वही 0.4 या 0.2 से डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। एंट्री मेरी इम्पोर्टेंट है और स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे निफ्टी के लिए 0.2 ही हम रखेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो स्विंग ट्रेडिंग में जैसे स्टॉक्स में देखना है, स्टॉक्स में मुझे देखना है थायरोकेयर कि थायरोकेयर पे किस तरीके का बाय सेल बन रहा है। तो थायरोकेयर का अगर मुझे देखना है तो 1 डे या 4 आवर का मैं देखूंगा। अब यहाँ पे देखो कि इस तरीके से आप करोगे तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट सारे एक जगह दिख जाएंगे, क्योंकि हमारी जो सेटिंग हो रखी है वो 0.2 की हो रखी है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 5% SL और 5% टारगेट अगर आप मिनिमम लगाओगे तब आपको ये थोड़ा अलग अलग दिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिखो, है ना, अब अलग अलग दिखने लग गए। एंट्री हमारी 1264 पे हुई। हमेशा एंट्री आपकी यही रहेगी, चाहे आप इसके बीच में कुछ भी कर दो। जैसे टारगेट 8% कर दिया, SL 6% कर दिया, बट एंट्री आपकी 1264 ही रहेगी। ये टारगेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो करंट डाटा जो है वो बुलिश है। करंट मतलब जो 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है, 5 मिनट का चार्ट खुला होगा तो आपको करंट में 5 मिनट का दिखेगा। तो 1 आवर पे बुलिश है, 15 मिनट पे बियरिश है। तो हमें तो करंट वाला डाटा देखना है, ये करंट वाला डाटा हमें देखना है कि करंट वाले में हमारा बुलिश होना चाहिए। ठीक है, तो बुलिश है ये दोनों, ये भी और ये भी दोनों बुलिश हैं हमारे। ठीक है, और यहाँ पे बाय का सिग्नल भी बना हुआ है और ये ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर लेंगे। ये हमारा ऑटोमेटिक इसका एक स्कैनर है जो इसकी सेटिंग भी कर सकते हो, स्टॉक्स चेंज कर सकते हो। आप नीचे की तरफ जाओगे ऐसे तो इसमें सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को हम एडिट कर सकते हैं। ये टोटल 30 स्टॉक है। तो जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं, ओके, निफ्टी 500 के टॉप 20 स्टॉक जो है उसको जैसे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मुझे ACC में नहीं चाहिए, मुझे मुथू फाइनेंस में चाहिए, तो मुथू फाइनेंस डाल दिया मैंने। तो इस तरीके से मैं अपने स्टॉक्स जो है उसको एडिट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे ये मुथू फाइनेंस आ गया। आपको कोई दूसरे स्टॉक्स और ऐड करने हैं तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मुझे तो रिलायंस में चाहिए कि जब कभी रिलायंस में आए तो वो कर लें, तो हमने रिलायंस ऐड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको एडिट कर सकते हैं। अदानी पोर्ट ना चाह के मुझे यहाँ पे कुछ और दूसरा सिग्नल चाहिए भाई, तो आप अपने फेवरेट 30 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टोटल 30 स्टॉक्स हैं। इन 30 स्टॉक्स में जब भी कोई चेंजेज होगा बाय सेल का, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, सेलिंग का या बाइंग का। यहाँ पे दिखेगा कि नेट वेब 1 डे पे सेलिंग का है या बाइंग का है, आपको इस तरीके से ये शो करेगा। अब एक और इंडिकेटर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपको लगाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्री में केवल 2 ही लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे जो ऑसिलेटर है, और नीचे से हम इसमें इंडिकेटर में जाएंगे और नॉर्मल सर्च करेंगे यहाँ पे DIY। ये इंडिकेटर जो है फ्री है ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन इसकी सेटिंग आपको नहीं पता चलेगी। तो सेटिंग जाएंगे हम, जल्दी देख लेंगे। ये तीनों चीज़ों को हम अनचेक कर देंगे। इन तीन चीज़ों को अनचेक कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, सीख लेना अच्छे से। यहाँ पे इसको हटा देंगे हम। ठीक है, फिर हम मार्केट सेशन PVSR हटा दिया। सप्लाई एंड डिमांड को हम ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब हम इसको ऊपर कर देंगे पूरा बिल्कुल लास्ट में, अब इसके सबसे लास्ट में। फिर इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ये वाला इस सेक्शन की हमें सेटिंग करनी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटिंग्स हम इसमें करेंगे। अब इसमें करना क्या है हमारा, पहले तो सप्लाई जोन को हम रेड कर लेंगे। भाई सप्लाई जोन मेरा रेड होना चाहिए, और ये जो इसका ऊपर नहीं आगे पीछे का इसको हम रेड कर देंगे पूरा। ये ग्रीन होना चाहिए मेरा, तो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। कोई और सेलेक्ट भी कर सकते हो आप। POI को हम ये कर लेंगे ब्लैक, शो प्राइस एक्शन कर लेंगे। बस इतनी सेटिंग हम करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखो कि यहाँ पे हाइयर हाई लोअर लोज हमारे दिखेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा, डिमांड जोन दिखेगी, हाइयर हाई बनते हुए हाई दिखेंगे, इस तरीके से दिखेंगे। तो अब हम निफ्टी पे चलते हैं और 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, उस पर समझते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हम इसको समझेंगे दोस्तों। 5 मिनट के चार्ट पे हम इंट्राडे के लिए समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखो सेलिंग का सिग्नल मिला था, एंट्री बनी थी, और ये हमारा इसको कर देंगे 0.2। निफ्टी के लिए 0.2% मैंने कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस फिर भी आपके अकॉर्डिंग ही रहेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग ना चलें। ठीक है, या तो पॉइंट्स पे चल लें 20 पॉइंट्स से तो बेटर होगा आपका। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ से यहाँ पे हाइयर हाई लगा के गिर रहा था, गिरा फिर ऊपर गया, तो इस वाले हाई को क्रॉस नहीं किया, यहीं से एक रिजेक्शन आ गया। ठीक है, मेरी बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मार्केट ऊपर से काफ़ी अच्छा गिरा, एक रिजेक्शन लिया 50% के आसपास का या 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे फिबोनाची नंबर्स लगाओगे आप तो समझ में आ जाएगा कितने % का यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट लिया है। ये देखो फिबोनाची यहाँ से लेके और ये नीचे तक मैंने लगाया, तो
तो फिबोनाची इसमें देखो 0.618 के आसपास का ही आया, ठीक है। 0.618 के आसपास से इसने से रिट्रेसमेंट लिया। हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि 0.618 से रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। बट जब लेगा तो आपको पहली कैंडल पे नहीं दूसरी कैंडल पे भी आप पोजीशन बनाओगे तब भी प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि इसने क्या किया, ऊपर गया, ये एक हायर हाई बनाया, फिर अगली बार जब सेलिंग का सिग्नल आया तो यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, पहले वाले हाई को क्रॉस नहीं किया। तो जब भी ऐसा होता है कि भाई पहले वाले हाई को क्रॉस नहीं किया